हेलो और खुशामदीद। आज के इस तज्जिये में हम एक ज़बरदस्त और कदरे पेचीदा सूरत हाल को डीकोड करने वाले हैं। हम पाकिस्तान की मौजूदा मुल्की सियासत, ख़ास तौर पर पीटीआई की सियासी लहर और मुल्क के अचानक एक बैनुल-अक़वामी सिफारती किरदार में तब्दील होने के दरमियान पैदा होने वाली टेंशन का जायज़ा लेंगे। ज़राए से मिलने वाली मालूमात से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह एक गैर मुतवक्के ग्लोबल क्राइसिस मकामी सियासत के पूरे मंजरनामे को यकसर तब्दील कर सकता है। तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इन बदलते हालात में असल हक़ाइक़ क्या हैं। आज हम 4 अहम चीज़ों पर बात करेंगे। पहला, एक मुख्तसर सियासी पेशरफ्त। दूसरा, पाकिस्तान का नया जियोपॉलिटिकल महवर। तीसरा, मकामी सियासत को नज़रअंदाज करने की दलील। और आखिर में इस सब के खिलाफ पब्लिक की तरफ से आने वाला मुज़ाहिमत का जवाबी बयानिया। हम इन दोनों मुतज़ाद बयानियों का बिल्कुल गैर जानिबदाराना जायज़ा लेंगे। तो चलें हिस्सा अव्वल से शुरू करते हैं। एक मुख्तसर सियासी पेशरफ्त। ज़रा देखते हैं कि 2026 के अवाइल में पीटीआई की सियासी पोजीशन क्या थी। ज़रा इस टाइमलाइन पे गौर करें। साल 2026 के आगाज़ में ऐसा लग रहा था जैसे पीटीआई के लिए एक नया सियासी रास्ता खुल रहा है। कैद रहनुमा के लिए हमदर्दी बढ़ रही थी और पार्टी का सियासी दबाव दोबारा बन रहा था। लेकिन फिर अचानक एक बहुत बड़ा और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आलमी वाक़या हो गया। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर जंग मुसल्लत कर दी गई। अब इस जंग की वजह से जो धुंध पैदा हुई ना, उसने मुल्की सियासत के इस बढ़ते हुए मोमेंटम को गोया एकदम से ब्रेक लगा दी। और अब पाकिस्तान इस आलमी तनाज़े में एक अहम सालिस यानी मीडिएटर बनकर उभर रहा है। अब ये नंबर देखें, 85%। ये दरअसल एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ज़राए के मुताबिक जब ये खबर सामने आए कि इमरान खान की दाईं आंख की बिनाई 85% तक मुतासिर हो चुकी है, तो इससे मुल्क भर में एक ज़बरदस्त हमदर्दी की लहर दौड़ गई। मतलब इस खबर ने सिर्फ लोकल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो भी खींच ली। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस ले लिया। ये वो लम्हा था जब पीटीआई को अपना सियासी बयानिया और दबाव दोबारा बनाने का एक बेहतरीन मौका मिला। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, ये मौका बहुत जल्द एक बहुत बड़े आलमी बहरान के साये में छुप गया। यहाँ से हम आते हैं हिस्सा दूम पर, पाकिस्तान का जुग्राफियाई व सियासी महवर। और यहीं से कहानी मुल्की सियासत से हटकर अचानक एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक रोल की तरफ शिफ्ट होती है। अब इस बारे में जो चीज वाकई सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि कितनी हैरान कुन तेजी से पाकिस्तान दुनिया की बड़ी ताकतों के दरमियान एक मुमकिना अमन साज के तौर पर सामने आया है। जरा सोचें, अचानक वॉशिंगटन और तेहरान दोनों ही पाकिस्तान की गैर जानिबदारी पे ट्रस्ट कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र जैसे अहम ममालिक भी इस्लामाबाद की भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी समझी जा रही है, जिसने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को एकदम से बदलकर उसे एक आलमी सालिस की कुर्सी पर बिठा दिया है। हिस्सा सोम, नजरअंदाज किए जाने की दलील। लेकिन भाई, इस बड़ी सिफारती कामयाबी का हमारी मुकामी सियासत पर क्या असर पड़ा? चलिए तज्जियाकारों की नज़र से देखते हैं, जो ये मानते हैं कि इस बैनुल-अक़वामी बहरान ने लोकल पॉलिटिक्स को मुकम्मल तौर पर साइडलाइन कर दिया है। तो क्या पीटीआई की सियासत इस जंग का गैर मुतवक्के शिकार बन गई है? ये वो बुनियादी सवाल है जो आजकल हर सियासी महफिल में गर्दिश कर रहा है। क्या वाकई एक बड़ी आलमी जंग ने मकामी सतह पर पीटीआई की सियासत और उनकी ऑप्शंस को महदूद कर दिया है? तज्जियाकारों के ख्याल में तो भाई, जब पूरी दुनिया की नजरें जंग और अमन के मुआहदों पर लगी हों, तो किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के लिए अपना बयानिया आगे बढ़ाना लिटरली बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बात को नामवर तज्जियाकार हसन अस्करी के इस बयान से समझते हैं। उनका मानना है कि जंग के असरात बिल्कुल वाज़ेह हैं। मुल्क की अंदरूनी सियासत बिल्कुल पस मंज़र में चली गई है और इसका डायरेक्ट असर पीटीआई पर हो रहा है। उनके मुताबिक जब सारा फोकस ही एक आलमी तनाज़े पर शिफ्ट हो जाए, तो पीटीआई के पास ऑप्शंस बहुत महदूद रह जाते हैं। हिस्ट्री भी यही बताती है कि हुकूमतें अक्सर फॉरेन पॉलिसी की कामयाबियों को इस्तेमाल करके ऑपोजिशन को दबा देती हैं। तो शायद पीटीआई को बस इस जंग के ख़त्म होने का वेट करना पड़े। पलदाद के सदर अहमद बिलाल महबूब की राय भी कुछ इसी किस्म की दलील पेश करती है। उनके तज्जिए के मुताबिक इस इलाकाई बहरान की वजह से मीडिया और आवाम की तवज्जो बढ़ चुकी है और पीटीआई की कशिश में कमी आ रही है। वो मशवरा देते हैं कि इमरान खान को अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बाइज़्ज़त मुफाहमत के बारे में सोचना चाहिए। वो माजी का हवाला देते हुए कहते हैं कि खान साहब ने इक़्तिदार के लिए जनरल बाजवा को भी तो एक्सटेंशन दी थी। मतलब मौजूदा हुकूमती हलकों की नज़र में अपोजिशन के लिए खामोशी से हालात से समझौता कर लेना ही बेहतर है। हिस्सा चहारम, मुज़ाहमत का जवाबी बयानिया। लेकिन ठहरें, तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। अब हम बिल्कुल दूसरी तरफ चलते हैं और ग्रास रूट लेवल पर मौजूद इस पब्लिक नैरेटिव को देखते हैं, जो तज्जियाकारों के इस मशवरे को सख्ती से रिजेक्ट करता है।
यहाँ हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सोच के दो बिल्कुल ऑपोजिट धारे चल रहे हैं। लेफ्ट साइड पर देखें, ये इस्टेब्लिशमेंट और तज्जियाकारों का व्यू है कि हालात बदल गए हैं, इसलिए पीटीआई को अब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। लेकिन राइट साइड पर वो निचली सतह की आवामी सोच है जो कहती है कि जब तक उनकी बुनियादी शिकायत हल नहीं होती, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब सीधा सीधा हथियार डालना है। उनके नज़दीक इस्लामाबाद की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें उनके रोज़मर्रा के मसाइल को ख़त्म नहीं कर सकती। और ये अवामी बयानिया कितना सख्त है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं, ये कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की शराइत पर मुफाहमत कभी भी बाइज्जत नहीं रही। ये हर उस सियासतदान का कब्रिस्तान साबित हुई है जिसने उसकी कोशिश की। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है। इस सोच के मानने वालों का कहना है कि इमरान खान की सियासत का बुनियादी सुतून ही इस सिस्टम को मानने से इनकार है। उनके ख्याल में 2019 की मुफाहमत का रिजल्ट सबके सामने है, इसलिए मौजूदा हालात में सरेंडर करने के बजाय उसूली मुजाहमत ही पीटीआई की पॉलिटिकल सर्वाइवल का वाहिद रास्ता है। तो असल और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या वाकई पीटीआई अवाम ने अपनी मकबूलियत खो रही है? डेटा तो कुछ और ही कह रहा है। सर्वेस के मुताबिक जंग के इस तमाम तर शोर और सफारती सरगर्मियों के बावजूद इमरान खान की पॉजिटिव अप्रूवल रेटिंग्स आज भी 60% से ऊपर हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इस बात का सबूत पेश करता है कि पार्टी का जो असल वोट बैंक है, खासतौर पर नौजवानों में, वो इन तमाम तर दबाव और नामुवाफिक हालात के बावजूद अपनी जगह पर डट कर कायम है। और ये जवाबी बयानिया इस ठोस लॉजिक पर बेस करता है कि भी इंटरनेशनल सिफारतकारी जितनी मर्जी कामयाब हो जाए, वो मुल्क के अंदर महंगाई तो कंट्रोल नहीं कर सकती ना ही उससे बेरोजगारी खत्म होगी। 2024 के इंतखाबात पर उठने वाले सवालात या चुनीदा एहतसाब की शिकायत लाखों वोटर्स के जहनों में आज भी बिल्कुल फ्रेश हैं। देखें, सिफारती कामयाबियां अखबारों की हेडलाइंस तो जरूर बन सकती हैं, लेकिन वो जमीन पर मौजूद उन कड़वे हकायक को नहीं बदल सकती जिनका सामना एक आम शहरी को रोजाना करना पड़ रहा है। और इसी बड़े सवाल के साथ हम आज के इस जायजे को समेटते हैं। एक तरफ हुकूमत है जो अपनी इस नई आलमी सिफारती अहमियत को इस्तेमाल करते हुए मुल्की बयानिए पर कंट्रोल चाहती है, और दूसरी तरफ वो अपोजिशन है जिससे एक जबरदस्त पब्लिक सपोर्ट हासिल है, पुराने तर्ज की सियासत और समझौतों को मानने से मुकम्मल इनकारी है। तो जब ये जंग की धुंध बाला खैर छटेगी, तो क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये सिफारती कामयाबियां तय करेंगी, या वो करोड़ों वोटर्स जो ऑन ग्राउंड हकायक की बुनियाद पर तब्दीली मांग रहे हैं? ये एक ऐसा जबरदस्त सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। आज के इस जायजे में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।